महागठबंधन का देखा जा रहा है वो वाकई भाजपा की बी टीम के रूप में आरजेडी काम कर रही है। सहनी जी को डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया। मुसलमान में क्या कोई नेता नहीं है जिसको आप डिप्टी सीएम अनाउंस कर सकते थे? नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जो हरकतें आरजेडी की, तेजस्वी यादव जी की, महागठबंधन की चल रही हैं, उसको देखते हुए जो मेरी राजनीतिक समझ है वो साझा करने आपके बीच आया हूं। मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है, 2% वाली जो आबादी है, उसको आपने डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया है। नया एम वाई समीकरण यह है कि मल्लाह और यादव का समीकरण बन रहा है, जिसमें से मुसलमानों को छांट दिया गया है। पिछले 10-15 दिन से मुझे लगता है कि मैंने तो तेजस्वी यादव जी की कोई सभा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं देखा। आज इतना महत्वपूर्ण समय है, लेकिन आप बंद कमरे में बैठ करके धनतेरस मना रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से धन की गिनती हो रही है, कौन से कैंडिडेट से कितना पैसा वसूला जा सकता है, इस पे काम किया जा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और पिछले कुछ समय का जो हरकत महागठबंधन का देखा जा रहा है वो वाकई भाजपा की बी टीम के रूप में आरजेडी काम कर रही है। क्योंकि अब इनको विपक्ष का नेता ही बना रहना है, क्योंकि भाजपा वालों ने इनको कोर्ट कचहरी का ऐसा जंजाल इनमें फंसाया है, पूरे परिवार को दोषी करार करके इनकी राजनीतिक भविष्य को खत्म करने की शायद धमकी दी गई है, साजिश हो रही है, जो भी बात हो। लेकिन जो मेरी राजनीतिक समझ बता रही है, जो उनकी हरकतें हैं, उससे साफ पता लगता है कि ये रास्ता भाजपा के लिए पूरा आसान करना चाहते हैं। आप कई अपने अगल बगल के चीजों को देखिएगा, केवल पैसा के नाम पे टिकट को दिया गया है। बात आप मधुबन की कर लें, कौन कैंडिडेट वहां बेहतर होता, बगल में आप शिवहर की कर लें, या अगल बगल जो हम लोग देखते हैं, पूरा पूरा भाजपा के लिए मैदान को खाली किया जा रहा है। आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले भाजपा के लिए रास्ता को साफ कर रहे हैं। शायद जो मेरी समझ बता रही है कि उनको कोर्ट कचहरी, आईआरसीटीसी मामला में ऐसा फंसाया गया है कि उनको जो है आजीवन कोई ना कोई सजा ऐसा किया जाए ताकि उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टॉप हो जाए। उसको बचाने के लिए इन्होंने भाजपा का रास्ता आसान कर दिया है। और अंततः जो मैंने फैसला देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया। मुसलमान में क्या कोई नेता नहीं है जिसको आप डिप्टी सीएम अनाउंस कर सकते थे? आप एमआईएम को बी टीम बोलते हैं, और आपकी सारी हरकतें पिछले 15 से 20 दिनों में जो आरजेडी की हरकतें हैं, उसके नेता तेजस्वी यादव जी की जो हरकतें हैं, वो साफ बता रही है कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आप 20-20 सीटों पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि भाजपा को चुनाव हरा दीजिएगा। ये साफ जनता देख रही है कि बी टीम का काम कौन कर रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं, और जनता देखेगी। अगर आप भाजपा को रास्ता साफ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी सीटें एआईएमआईएम जीत करके आएगी कि आपको भाजपा को सरकार बनाने में जो आप मदद करने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे। क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता को सब मालूम है, जनता को सब समझ में आ रहा है। क्योंकि अब नए कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया जा सकता है। जो स्थिति है उसी में बेहतर तरीके से अपने काम को करना मैं अपील करना चाहूंगा बिहार की जनता से कि एआईएमआईएम के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको आप जिताने का प्रयास करिए कि तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी भाजपा को जो सरकार में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और पैसा कितना वसूला जा सके उसके लिए काम हो रहा है पूरी तरीके से, अपने आप को जो है केस से बचाने के लिए। क्योंकि पूरे परिवार का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और भाजपा वालों ने जो है उनको पूरा फंसा लिया है। तो उनके परिवार की समस्या के चलते क्या हम बिहार की जनता को धकेल दें, अंधकार में, गड्ढे में धकेल दें? ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप समझिए, अपने आंखों को खोलिए और देखिए कि आरजेडी वाले क्या साजिश कर रहे हैं, भाजपा के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। उनकी हरकतें बता रही हैं, चाहे वो मधुबन में कैंडिडेट बनाना हो, शिवहर में कैंडिडेट बनाना हो, या अगल बगल के जितने भी हैं। तो अपनी राजनीतिक समझ, चूंकि बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी कही जाती है, यहाँ का एक एक आदमी राजनीतिक समझ को रखता है। तो समझिए, जो भी हरकतें हो रही हैं, खास करके आरजेडी वालों की, खास करके तेजस्वी यादव जी की, संजय यादव जी की, पूरा का पूरा भाजपा के लिए मैदान साफ किया जा रहा है और पैसे की वसूली की जा रही है।